युद्ध अब वैश्विक हो गया है। ये परमाणु अग्नि पूरे विश्व को भस्म कर देगी। आज 25 दिसंबर 2025 है। आप और हम एक ऐसे दरवाजे पर खड़े हैं जिसके पार की दुनिया वैसी नहीं है जिसे हम जानते थे। पूरे साल हमने ये सुना कि कलयुग का अंत आ रहा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2025 में बहुत उथल पुथल मची थी, तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी खबर भी है। सच्चाई यह है कि 2025 तो सिर्फ ट्रेनिंग व्हील्स था। जी हाँ, ये तो सिर्फ साइकिल चलाना सिखाने जैसा था। 2026 में वो पहिए हटने वाले हैं और अब हमें बिना सहारे के तूफान के बीच संतुलन बनाना होगा। ज्योतिषी गणनाएं यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन चीख चीख करके ये कह रही हैं कि अगले 7 दिनों के बाद जब हम 2026 में प्रवेश करेंगे तो हम एक नई सभ्यता की नींव रख रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक ऐसा रहस्य जो आपको कोई नहीं बता रहा है। एक तरफ वैदिक ज्योतिष कह रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ पश्चिमी ज्योतिष कह रहा है सब कुछ नया शुरू होने वाला है। आखिर सच क्या है, महाविनाश या महापरिवर्तन? नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और अखंड मंथन के इस बेहद खास एपिसोड में साल के अंत में हम डिकोड करेंगे आने वाले समय के उस नक्शे को जो विधाता ने सितारों में लिख दिया है। सबसे पहले उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो हर जागरूक सनातनी के मन में है। आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि शनि मेष में जा रहा है, लेकिन पंचांग तो कह रहा है कि शनि मीन में है। ये माजरा क्या है? मित्रों, वैदिक ज्योतिष जो है वो नक्षत्रों पर आधारित है। उसके अनुसार शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है। मीन यानी काल पुरुष की आखिरी राशि। ये जल तत्व है और इसका काम है सफाई करना, पुराने कर्मों का हिसाब, विसर्जन, यानी एक पुराने युग का अंत। लेकिन पश्चिमी ज्योतिष जो ग्लोब की साइकोलॉजी और मौसम को देखता है, उसके हिसाब से शनि और नेपच्यून मेष राशि में जा रहे हैं। जी हाँ, मेष यानी कि काल पुरुष की पहली राशि। ये अग्नि तत्व है, एक नई शुरुआत। और इसका मतलब समझते हैं आप? ये विरोधाभास नहीं, ये ब्रह्मांड का मास्टर प्लान है। हम संधिकाल में हैं। एक हाथ से प्रकृति पुराने सड़े गले सिस्टम को मिटा रही है, यानी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से शनि मीन में है, और दूसरे हाथ से एक नई तेज और उग्र दुनिया का निर्माण कर रही है पश्चिमी ज्योतिष, यानी कि शनि मेष राशि में है, जिसके हिसाब से 2026 में पानी और आग एक साथ चलेंगे। पुराना खत्म होगा तभी नए का जन्म होगा। ट्रांसक्रिप्ट और रिसर्च बताती है कि 2026 का साल पृथ्वी तत्व का नहीं बल्कि वायु तत्व यानी एयर और अग्नि तत्व यानी फायर का है। जी हाँ, प्लूटो पूरी तरह से कुंभ राशि में सेटल हो रहा है। कुंभ यानी कि वायु। 2026 में समय की गति जो है यानी कि स्पीड ऑफ टाइम इतनी तेज हो जाएगी कि आपको लगेगा कि दिन 24 घंटे का नहीं 12 घंटे का रह गया है। जो बदलाव पहले 10 साल में होते थे अब 10 महीनों में ही हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपके मोबाइल से निकल करके आपके दिमाग तक पहुंचने की तैयारी में है। यूरेनस का जेमिनी में जाना ये इशारा है कि कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन होने वाला है। लेकिन सावधान, ये अटलांटिस की वापसी भी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान ने तकनीक को भगवान माना तब तब सभ्यताएं डूब गई हैं। 2026 में हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज का उदय, जहां सुविधाएं पूरी होंगी लेकिन प्राइवेसी शून्य। क्या आप अपनी फ्री विल एक मशीन को सौंपने के लिए तैयार हैं? तो क्या 2026 में सिर्फ डरना है? जी नहीं, यही वो समय है जिसके लिए आपकी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये एक कॉस्मिक इनिशिएशन है। जब शनि और नेपच्यून मेष राशि में मिलते हैं तो ये एक आध्यात्मिक योद्धा का योग बनाते हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर का योग बनाते हैं। 2026 में धर्म की परिभाषा बदलेगी। अब मंदिरों में भीड़ तो होगी लेकिन भगवान वहीं मिलेंगे जहां सत्य होगा। पाखंडी गुरुओं और झूठे सिस्टम का पर्दाफाश होगा। ये साल ऑथेंटिसिटी यानी मौलिकता का है। अगर आप वो नौकरी कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं या उन रिश्तों में हैं जो झूठ पर टिके हैं, 2026 में वो सब टूट जाएगा। ब्रह्मांड आपको जबरदस्ती वहां धक्का देगा जहां आपको होना चाहिए।
ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। आप महसूस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन यानी पूर्वाभास की शक्ति बहुत बढ़ गई है। आपको पहले से ही ये पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये हमारे डीएनए का एक तरह से अपग्रेड होने वाला है। हम होपो सेपियंस से आगे बढ़ करके होमो न्यूमिलस यानी प्रकाशमान मानव बनने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। तो मित्रों, 2026 में दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो जो डर में जिएंगे और दूसरे वो जो चेतना में जिएंगे। तो अगले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल आपको क्या करना है? हमारी ये 3 बातें आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली है, जड़ें जमा कर रखें। जी हाँ, चूंकि बाहर हवा और आग है, आपको मिट्टी चाहिए। तो रोज कम से कम 15 मिनट नंगे पैर जमीन पर चलें। अपने खेत, अपने गांव, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। दूसरा, जेमिनी के शोर में मौन सबसे बड़ा हथियार होगा। जब दुनिया चिल्ला रही होगी, आपको शांत रहना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। सेवा का भाव रखना है। जी हाँ, कुंभ राशि समूह की राशि है। 2026 में वही बचेगा जो मैं से निकल करके हम की सोचेगा। तो साल बदल रहा है, युग बदल रहा है। क्या आप इस बदलाव के दर्शक बनेंगे या नायक? चुनाव आपका है। अगर आप चाहते हैं कि हम 2026 के लिए राशि अनुसार विशेष उपाय लेकर के आए, तो कमेंट में जय महाकाल लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी आप परवाह करते हैं। तो बहुत जल्दी ही हमारी एक पुस्तक भी आ रही है जिसमें हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी भी हम आपको इसी मंच से प्रदान करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अखंड मंथन के साथ। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। इतना समय आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से सदैव आभारी रहेंगे। और अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहे अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार। महाभारत का युद्ध अब वैश्विक हो गया है। ये परमाणु अग्नि पूरे विश्व को भस्म कर देगी।